दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल सिंगरौली को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिंह और दोस्तों हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं होम थिएटर के वायरिंग के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो उनका होम थिएटर कई बार होता है कि ऊपर से नीचे गिर जाता है और इन केस में उसके जो वायर्स रहते हैं, जो तार वगैरह रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपके भी अगर होम थिएटर का अगर वायर निकल गया हो, तार निकल गया हो, तो आप किस तरह से उसे दोबारा से लगा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और आप खुद जानते हो दोस्तों कि अगर डिटेल में बताएंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ही जाएगा किसी भी हालत में। मैं जितना भी कम करने की कोशिश करूंगा, ये आपको उतना ही कम जानकारी मिलेगी। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कम जानकारी मिले, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो मैं यही आपको खाली इतना बोलूंगा कि दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। और चलिए फिर हम सीधे अपने वीडियो पे आएंगे और आपको सीधे प्रैक्टिकली बताएंगे कि हम कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ेगा पूरे सर्किट डायग्राम के साथ में। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं हम सीधे अपने वीडियो के साथ में। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मेरा इंटेक्स का होम थिएटर है और मैं इसे खोल चुका हूँ। और अब खोलने के बाद मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी वायरिंग कहाँ पर जाती है और वो कैसे उस वायरिंग को करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा पावर सप्लाई से। ये देखो, ये ब्लैक वाला मेरा मेन है। मेन एसी 220 वोल्ट आता है। और ये देखोगे तो ये एक पैरेलल में होते हुए यहाँ पे एक स्विच में लगा हुआ है। मैं सॉरी, कंटिन्यूटी में होते हुए एक स्विच में लगी हुई है, ठीक है। इसका तो आप सर्किट डायग्राम जानते हो कि स्विच का ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं करता है। उसके बाद बीच में एक फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ सेफ्टी के लिए कि मान लो अगर बाई चांस कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज़ आपको वो बचा देगा। और बहुत लोगों का भी मतलब बहुत लोगों को मैंने रिप्लाई किया है कमेंट में, जो ज़्यादातर लोगों के तो फ्यूज़ में प्रॉब्लम रहती है और उन्हें पता नहीं होता है कि फ्यूज़ ज़्यादातर अंदर रहते हैं इन सब होम थिएटर वगैरह में। आउटपुट में आप देखोगे तो दो कलर के वायर हैं, ठीक है। एक आपको ऐसा वायर मिलेगा जो सेम कलर के दो वायर रहेंगे, और एक ऐसा मिलेगा जो सिंगल वायर रहेगा और वो उसका कलर अलग रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रांसफार्मर्स में निकला हुआ है और इसमें से तीन वायर हैं। एक का कलर अलग है और दो वायर का कलर सेम है। तो इनसे आप निकालोगे कि आउटपुट का मतलब कैसे है। जो सिंगल कलर में है ये नेगेटिव है, और जो अलग कलर का है दो ठो वायर, ये पॉजिटिव है। तो दोनों में +12 वोल्ट रहता है। तो आपको ऐसा करना है कि देखोगे यहाँ बोर्ड में, तो यहाँ बोर्ड में आपको दिखा देते हैं हम। ये एक इनपुट का है, ये वाला वॉल्यूम इनपुट का है। उसके बगल में आपका ये पावर सप्लाई का दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस तीन छेदा है और कुछ कलर कोडिंग वगैरह या कुछ नाम से कुछ कोडिंग वगैरह कुछ यहाँ पे लिखे नहीं है। तो आपको ऐसे ही मतलब पहचानना पड़ेगा। हाँ, एक यहाँ पे कुछ लिखा है। यहाँ पे है एसी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ कुछ क्या लिखा है। क्या यहाँ पे कुछ है नहीं। आप वैसे यहाँ पे देखोगे इस साइड में, तो आपको उंगली का समझ में आएगा कि कैसे क्या है। और मेन देखो दोस्तों, मेन तो कलर कोडिंग होती है, आपको वो पहचानना पड़ेगा क्योंकि हर ट्रांसफार्मर का, अरे सॉरी, हर एक होम थिएटर का अलग अलग होता है। तो वैसे कि ये मेरा ब्लैक वाला वायर है, तो ब्लैक वाला देखो कहाँ जुड़ा हुआ है, ये देखो, ठीक है, यानी कि पहले वाले में। और पहला वाला कहाँ गया है, ये देखो, ये पहले एक एक आईसी में गया है, फिर यहाँ से वो दूसरे आईसी में, फिर यहाँ तीसरे आईसी में, ठीक है। यानी कि ये है नेगेटिव, ये पूरे किट में दौड़ा हुआ है। ये आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड थर्ड देखोगे, यहाँ तो कुछ पिन आउट वगैरह दिए हुए हैं। इनमें सेकेंड हो गया मतलब रेजिस्टेंस डायोड लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। हाँ देखो, डायोड है, डायोड्स होके गए हुए हैं। तो ये देखो, मेन तो नेगेटिव है। आप नेगेटिव अगर एक पहचान जाते हो तो आप पॉजिटिव कहीं भी जोड़ सकते हो। यानी कि तीन पिन हैं आपके पास में, एक में तो आप नेगेटिव दे दिए और पॉजिटिव आपको देखो आगे पीछे भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये तार आप इसमें दे दो, नीचे वाले में दे दो तो शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों में दे सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। बस खाली नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों में देखो पावर सप्लाई सेम आता है, +12 वोल्ट आती है दोनों में, तो आप कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। और उसके बाद आप देखोगे ये हो गया इनपुट का, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम इनपुट का, ठीक है। ये आपका इनपुट 12 वोल्ट हो गया वॉल्यूम इनपुट का। तो दोस्तों दरअसल आप देखोगे यहाँ पे, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट के ये दोनों हैं और आउटपुट के ये चार है। तो इन दोनों में आप देखोगे, अगर हम इस साइड में आते हैं तो ये देखोगे यहाँ पे तीन वायर हैं, ठीक है। मैं आपको इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, दो ऑरेंज है और एक बीच में ब्लैक है। तो इसका मतलब होता है कि ब्लैक वाला हो गया नेगेटिव
और ये दो ऑरेंज है। जैसे मैं आपको बताया था नेगेटिव आप कहीं भी नेगेटिव में से दे सकते हो क्योंकि वो कॉमन रहता है। और पॉजिटिव देखो ये मेन आपका जरूरी है, ये इनपुट है। सॉन्ग जो भी आप सॉन्ग इनपुट दोगे इसको, ये उसका इनपुट है। तो लेकिन आपको ये देना कहाँ पे है? तो आप देखो बोर्ड के पीछे में जस्ट मैं आपको ये बोर्ड दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों वायर हैं, ठीक है। ये दोनों इनपुट साउंड के हैं। तो ये आपका गया है स्टेट में, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो बीच वाला है ये नेगेटिव है, और ये दो अगल बगल पॉजिटिव है, यानी कि लेफ्ट का और एक राइट का। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ दो वायर का मतलब, एक लेफ्ट चैनल का एक राइट चैनल का। और लेकिन अगर मैं इसको पलटूंगा तो यहाँ पे ये वाइट वाली ये पिन देख रहे हो, ये इसी पिन में ही जाके मतलब ये डायरेक्ट जाके जॉइंट हुआ है। तो यानी कि इनपुट जो हमारा है ये इस पिन में भी मतलब पैरेलल में इस पिन से गया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है, आपको अगर आपको ये पिन दिखाई दे ऐसा वाला जिसपे कुछ लिखा है क्या, I25 रेजिस्टेंस है उसके पास में लगा हुआ है, और कुछ कलर कोड वगैरह यहाँ पे कुछ कोई इंडिकेशन लिखी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पिन का। तो खैर आपको इसी से पहचानना होगा, इसमें 3 पिन है तो आपको इसी से फिलहाल पहचानना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ के हैं, ठीक है। और जो साइड में रहेगा पावर सप्लाई के बगल 220 सॉरी 12 वोल्ट इनपुट के बगल में जो पिन होगा इसी में आपका इनपुट भी जाएगा। इनपुट जो आपका सॉन्ग का मतलब रहता है, ठीक है। यानी कि जो भी आप यहाँ से आप इनपुट दोगे सप्लाई करोगे ये उसका इनपुट है। आप समझ गए होगे। तो इसी तीनों वायर में पैरेलल में आपको देना है। और उसके बाद अगर आप समझ गया होगा ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो मेरे को कमेंट में मुझे पूछ लेना है, मैं सबका रिप्लाई करते रहता हूँ। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका इनपुट हो गया और प्लस आउटपुट। अब मैं आउटपुट का आपको बता देता हूँ, आउटपुट इसमें बचा। तो आउटपुट के लिए देखोगे ये 4 चैनल हैं, 4 में से यानी कि ये 2 कॉमन हैं, ये 2 कॉमन हैं, ये लेफ्ट के हैं ये राइट के हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपको मिलेगा, 3 ही पिन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 4 है तो आपको 2 मिल जाए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑरेंज ऑरेंज 2 वायर है और एक ब्लैक वाली। मैं आपको कोई चीज़ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये ऑरेंज ऑरेंज और ये ऊपर में ब्लैक, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये वायर कहाँ पर जाके जॉइंट है। तो देखोगे आप अगर अच्छे से तो यार देखो उसने तो ब्लैक देखो इसमें 2 दिया हुआ है, हालांकि ब्लैक एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन मेरे में जो है कि 2 दिए हुए हैं ब्लैक। मैं आपको अच्छे से दिखाएं तो एक ब्लैक इसमें है और एक ब्लैक इसमें है ऊपर वाले में, ठीक है। दोनों का ब्लैक अलग अलग है। हालांकि अब ब्लैक कॉमन ही रहता है तो आप दे सकते हो कॉमन, एक ही वायर इसमें दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप दो। तो अभी दोनों ब्लैक गया कहाँ है, पहला क्वेश्चन। ये देखो एक ब्लैक आपका ये यहाँ पे गया हुआ है, जॉइंट है ये यहाँ पे। और इसी लाइन में देखो सेम इसी लाइन में एक मतलब इस वाले लाइन में जॉइंट है और एक इस लाइन जॉइंट है। नहीं देखो इस यहाँ पे सेम चीज़ जो मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ब्लैक कॉमन रहता है, वैसे यहाँ भी ये देखो ब्लैक कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो ये रेड वायर ये आपका आउटपुट का है। तो जो पीछे में जो आईसी लगी रहती है मेरे जो चैनल को सपोर्ट करते हैं लेफ्ट के राइट के और बेस के, ये उन आईसी में से ज्वाइंट किया हुआ है। और ये आपका बेस का आईसी, यानी कि अगर देखो लेफ्ट राइट इसमें दिया हुआ है तो बचा ये लास्ट, ये बेस का हो गया, ठीक है। तो आपको देखो दोस्तों सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप खाली इस सर्किट को देख लो पीछे से और आप भी यहीं पे ज्वाइन कर देना है। ये आउटपुट का है तो एक ये राइट का हो गया आपका, ये लेफ्ट का हो गया। आपको उसमें रख के से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यानी कि ये ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन की जस्ट ऊपर वाली। ये आप अच्छे से देख लो तो अच्छा रहेगा ताकि मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या क्या बता चुका। मैंने पावर सप्लाई इनपुट और साउंड इनपुट का और साउंड का आउटपुट का मैंने 3 चीज़ों को बता चुका। और अब बारी है बेस का, ठीक है। तो अब हम सॉरी पेन नहीं चल रहा है मेरा, हो गया, आप समझ जाओ। ये है बेस का ये है आउटपुट, ठीक है। इसका मैं आपको कैसे बताऊंगा, देखो कि ये जो अलग से मैंने वायर जुड़ी हुई है ये बेस का है। और मैं इसे पलट के दिखा देता हूँ, ये देखो। यानी जो बड़ी वाली सॉरी बड़ी वाली बोल रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है CN4, ठीक है। CN4 लिखा हुआ है और ये मेरा किट है। और इसमें मैंने बेस का मतलब ये इस साइड में मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि बेस का पिन कहाँ पे दिया है,
क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों से फ़ोटोज़ मांगा इस मदरबोर्ड का, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मुझे फ़ोटो दिखाई दिया। तो आपको भी शायद में भी दिक्कत हो, क्योंकि आपकी भी शायद अलग आपको फ़ोटो मिल जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपको बेस जानना हुआ कि बेस कहाँ पे है, तो हालांकि देखो यहाँ पे बेस लिखा हुआ भी है, तो आपको सीधे बेस वाले में जाके, सॉरी, 3 वायर नहीं देखो, आप 3 वायर मत देखो, ये 2 वायर देखो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बेस का, ये देखो इसी में जाके जॉइंट है। ये कैसे होंगे, देखो ये एक साइड का लेफ्ट स्पीकर का, राइट स्पीकर का, तो बचा ये बेस का आईसी है, ठीक है। ये बेस का आईसी है, तो बेस के आईसी के पास में ही उसका आउटपुट होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरा ये यहाँ पे दिया है, वैसे बहुत सारे लोगों का तो ऊपर में दिया रहता है 2 पिन बेस का। तो जहाँ पे 2 पिन रहे उसमें सीधा आप बेस का स्पीकर ज्वाइन कर दो, यानी कि ये जो अंदर वाला स्पीकर है, ये तार सीधे में जाके उसी में गया हुआ है। ठीक है, देखो ये आप देख सकते हो, ये ब्लैक वाली वायर है, ब्लैक से यहाँ कन्वर्ट हो गई है, दो ग्रीन और वाइट ब्लैक वायर में, और सीधे बेस में जाके ज्वाइंट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको बेस का स्पीकर इसमें ज्वाइंट करना होगा। और अब आपको मैं इतना बता चुका हूँ, और अब बारी है, एक बार चेक करते हूँ क्या क्या बचा है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं आपको इनपुट दिखा चुका हूँ, आउटपुट दिखा चुका हूँ सारे स्पीकर्स के, और पावर सप्लाई भी हो गए। अभी आपको बचा है बताने के लिए जो सामने का चैनल रहता है, यानी कि जो वॉल्यूम वाले, ये कंट्रोल वाले, ये मेन, ये मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत तामझाम रहता है। तो अब मैं सीधे आपको बताऊँगा इसी के बारे में कि किस तरह से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले देखो यार, मैं ये खोल के आपको दिखाना चाहूँगा। खुल जा भाईजान। ये वायर आप इग्नोर करो यार, दरअसल मैंने अलग से मतलब बेस लगाया है, तो ये वायर उसका है, तो इसे आप इग्नोर करो। और ये चैनल है मेरा, ठीक है। मैं इसे एक बार खोल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये 3 हमारे पास में है, ठीक है। ये सीरियल में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मतलब कौन से हैं। तो यहाँ आप देखोगे सबसे नीचे वाला है ये वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, ठीक है। तो ये है सबसे नीचे में, ये है वॉल्यूम, ये बेस, ये ट्रिपल, ये मेन सप्लाई की एलईडी बल्ब है, जो मेन पावर अगर इसमें आएगा तो उसका ये बल्ब है, ठीक है। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ यहाँ बल्ब से। बल्ब का क्या है कि देखो यहाँ पे वाइट और वाइट पे एक पिंक कलर का स्ट्राइप दिया हुआ है, ये वायर खोजना है हमें, ठीक है। तो मैं अभी ये वायर इसमें खोजूंगा, तो ये आपको मिलेगा, आ, ये देखो दोस्तों, ये है। तो ये दरअसल यहाँ पे है, 2 वायर हैं, ठीक है। ये मेन पावर के हैं आपके। और यहाँ पे असल कुछ लिखा भी नहीं है दोस्तों, मेरे इस बोर्ड पे कहीं कुछ लिखा नहीं, चाइना वाला वर्जन है। तो अगर आपका भी सेम है तो आप समझ जाओ, देखो यहाँ पे ये आईसी है मेन, जो साउंड को क्रिएट करती है। ये आईसी जस्ट बगल में आपका ये मेन पावर का है, जो सीधे आपका एलईडी में जाएगा, प्लस और नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव देखो, ये देखो सेम वायर है, बस वहाँ से पिन आपको उठाया और इस एलईडी में आ गया है। ये आप किट देख सकते हो हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपका आया है ये, ठीक है। तो इसमें देखो यार 2 वायर गई हैं, ये मेन आपका वॉल्यूम का है, इसमें 2 वायर गई हैं। दो इसलिए गई क्योंकि एक आपका बेस को भी कंट्रोल करता है, और एक है आपका साउंड को, दोनों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। देखिए वॉल्यूम में यही खास चीज़ होती है। और इसका वायरिंग का डायग्राम थोड़ा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो यार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन है, ये वाली कॉमन दे दिए हैं भाई साहब। फिर भी आप सिंगल भी इसे कर सकते हो, चाहे कॉमन करो, बात तो एक ही है। तो मैं आपको यही करके डायग्राम में आपको एक चीज़, वैसे आप देख लो, मैं डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा बना करके, ठीक है। तो वैसे कि इसमें वॉल्यूम में देखो 3 3 6 है ना, तो मैं इसे आपका सर्किट डायग्राम में बना के आपको टाइटली दिखा दूँ ताकि आप इसे समझ जाओ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा कंट्रोलर था, और ये इसका मैंने सर्किट डायग्राम बना के रख दिया है। तो आप सर्किट डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपके पास में सर्किट डायग्राम नहीं है तो आप ऐसे बना के उसको दोबारा से आप वायरिंग कर सकते हैं, या फिर उसे आप डायरेक्ट मार्केट से बना बनाए भी खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसमें आप कुछ ये देख लो, इसमें ये चाहिए 6 पिन का चाहिए कंट्रोलर, ये 3 पिन का, ये 6 पिन का। तो उसमें आपको देखो 6 पिन का ये कनेक्टर है आपका, यानी कि जहाँ से मैंने वायर कनेक्ट किया हुआ है, ये वो चीज़ है। ये मैंने स्क्वायर बना दिया है, यानी कि ये जो स्क्वायर वाला है वो है आपका ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान नोटिस रखना अपने पास में।
सर मैंने यहाँ पे कलर भी लिख दिए हैं, डब्ल्यू का मतलब वाइट है, बी का मतलब ब्लैक है और आर का मतलब है रेड। तो रेड ब्लैक वाइट, रेड ब्लैक, सॉरी रेड ब्लैक वाइट, यहाँ वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक रेड रेड। ठीक है, इस हिसाब से इसका वायर इसमें जोड़ना है। और दूसरी चीज़ है, आपको देखो तीन तीन का तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन छः वाले में प्रॉब्लम होगी जो वॉल्यूम वाला है। तो मैं इन चीज़ों को आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप ऐसे इसमें देखोगे इसमें दो वायर हैं, तो पट्टा गया हुआ है, मतलब कि एक ये, सॉरी, एक ये ब्लैक वाली पट्टे गई है, मतलब बेल्ट गई है, और एक ये ब्राउन वाली। ठीक है, नहीं येलो है, येलो है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपको देखो देखने वाली बात क्या चीज़ है, ऐसे कि इसका वायरिंग आप देख लो एक बार, आपको ये जानना जरूरी है अगर आप इसका वायरिंग करना चाहते हो तो। क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये आपको क्लियर दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं ये पहले इसको साइड कर देता हूँ ऐसे। यार एक हाथ से पकड़ा हूँ ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो पिन वन में आपका वाइट है, मैं आपको पहले ब्लैक वाले का दिखाऊंगा। ठीक है, तो ब्लैक में देखो तीन वाला गया है, एक वाइट है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो वाइट वाला गया है देखो पिन वन में। ठीक है, और रेड वाला गया है पिन नंबर, एक मिनट मैं क्लियर बताऊंगा यार। आइए, इधर का मतलब लास्ट में सिक्स में गया है, रेड वाला गया है पिन नंबर सिक्स में। और जो ब्लैक वाला है वो ब्लैक वाला आपका गया है पिन नंबर एक दो तीन चार, पिन नंबर चार में गया है। ठीक है, पिन नंबर चार में ये ब्लैक वाला गया है। तो आप समझ गए होगे, एक फर्स्ट में है पिन नंबर, फिर एक चार में है और एक छः में है। तो अब इसका ब्लैक वाला कहाँ गया है, ये ब्लैक वाला आपका आया है इस साइड में। ठीक है, यानी कि ये बेस का नहीं है, बेस का देखो इस साइड था। ठीक है, बेस का इधर है, ये वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम का इधर में आपको दिया हुआ तीन पिन का। यहाँ पे आप कुछ लिखा है CN6 कुछ टाइप का लिखा हुआ है शायद, या CH6 लिखा है, CN6 है। ठीक है, मैं आपको क्लियर दिखा देना चाहता हूँ, फोकस ले ले भाई, ये ठीक है CN6 टाइप का लिखा हुआ है। और ये कुछ यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो जो आप चीज़ समझ जाओ, पावर सप्लाई के इस बगल में पिन है। और अगर बैक साइड से देखना चाहोगे तो आप बैक से भी देख लो, यानी कि बैक से देखने में, हाँ अब मुझे समझ में आ गया। यानी जो मैंने यहाँ पे जो मैंने वायरिंग आपको बताया था ये वाली, यानी कि आपका ये है इनपुट का। ठीक है, जो इनपुट का जो वायर तीन में गया है ये वही इनपुट का तीन है। ठीक है, इनपुट का ये कॉमन में जो पैरेलल में ये वायर जुड़े हुए हैं, ब्लैक वाला और ये रेड का और ये वाइट का, मैं सबसे स्टार्टिंग मैंने बताया था, तब स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने इसी के बारे में मैंने बताया था। तो ये इनपुट का में ही पैरेलल में ये तीन जुड़े हुए हैं, और आपका ये तीन इनपुट वाला से सीधे गया है आपका इस वॉल्यूम कंट्रोल वाले में। ठीक है, पिन नंबर मैंने बता दिया है, वाइट है आपका वन में, ब्लैक है फोर में और रेड है सिक्स में। उसके बाद मैं आऊँगा इसमें येलो वाले में। तो येलो वाले पट्टे में देखोगे तीन है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, रेड है। तो वाइट है सेकेंड में, और ब्लैक है थर्ड में, और रेड है आपका फिफ्थ में। तो फिफ्थ में रेड है। और यहाँ पे आप आओगे पट्टे वाले हैं, तो पट्टा देखो यहाँ बीच में। ठीक है, ये बीच में आपका जॉइंट है, ये किट है मेरा, ये तो किट के ठीक बीच में है हमारा, बेस का ही साइड है, तो इसे बीचों बीच में दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है, वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, RUQ या आर से कुछ लिखा है, फिर लास्ट में M में, फिर वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसी पिन में आपको इलाका सीधे इसे जोड़ना है, रेड ब्लैक और वाइट के हिसाब से। ठीक है, आप देख लो इसे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको देखोगे, तो ये वॉल्यूम का हिस्सा ख़त्म। अब बचा सेकेंड है बेस का। तो बेस आपका वाइट वाले पट्टे में है, और यहाँ पे देखोगे रेड है वन में, ब्लैक है टू में और वाइट है थ्री में। तो रेड जो है आपका, यही आपका बेस वाला गया है, देखो ठीक है यहाँ पे वाइट, यानी कि जहाँ पे मैंने बेस का देखो आउटपुट था, यहाँ ये जो आपका वायर है येलो और ग्रीन वाली, ये बेस का आउटपुट है। और बेस के आउटपुट के जस्ट बगल में आपका यहाँ पे ये वाला कंट्रोल करने के लिए बेस का। तो समझ लो बेस के जहाँ भी आप बेस का आउटपुट दोगे उसके बगल में अगर कोई पिन रहेगी, इसमें तीन पिन रहे, तो ये समझ लो बेस का वॉल्यूम घटाने और बढ़ाने वाला है, तो आपको इसमें दे देना है। आप कलर कोड देख लो,
फर्स्ट में रेड है, सेकेंड में वाइट है, थर्ड में ब्लैक है, ठीक है। और यहाँ का भी कलर कोड देख लो। और सर्किट डायग्राम में मैं आपको दिखाया था, सर्किट डायग्राम में भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि किस तरह से इसे जोड़ना है। अगर आपके पास में केवल वॉल्यूम कंट्रोलर का है मीटर, तो आप उसे सीधे आप किस तरह जोड़ सकते हो, मैंने इस सर्किट डायग्राम बताया हुआ है। अभी आप यहाँ पे आओगे, ये बचा ट्रेबल का। तो ट्रेबल का बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसलिए आप थोड़ा आपको इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रेबल में, क्योंकि ये 6 पिन का है और यहाँ पे हमने सिर्फ आउटपुट में 3 पिन लिया है। तो अब ये पॉसिबल कैसे है? ये दरअसल यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं ताकि बेस को डाउन कर दे। और वैसे भी आप, मैंने यहाँ पर सर्किट डायग्राम में दिखाया है कि कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है। एक कैपेसिटर यहाँ है C1 में, एक कैपेसिटर है C2 में, ठीक है। और ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के जस्ट बगल में आपको छोड़िए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप अगर चाहो तो ये भी देख लो, बैक साइड से देख लो इसे। ये ऐसे है और ये आपका यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लो, वाइट है, बीच में ब्लैक है और ये रेड है। ये पट्टा का कलर है, मैं ठीक है, ये वाली है। सॉरी, मैं कलर उसका नहीं जानता हूँ, क्या बोलते हैं उस कलर को, कहाँ गया यार। हाँ, मिल गया। ये दरअसल सामने में नहीं है, ये आपको थोड़ा पेचीदा है अगर आपसे पहली बार कर रहे हो, क्योंकि ये बैक साइड में है किट के, ठीक है। यानी कि ये अगर हमारा किट है तो इसके ठीक बैक साइड में आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही वो तार। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे किट में, आपको देखो यार समझना पड़ेगा ये चीज़ को, मैं आपको केवल दिखा ही सकता हूँ इसमें। देखो रेड वाला आपका यहाँ आके जॉइंट है, वाइट वाला यहाँ पे है, ठीक है। और ब्लैक वाला तो जानते ही हो, ब्लैक तो नेगेटिव है तो कॉमन आपका रहेगा, तो ब्लैक ब्लैक में गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लैक है। ये 3 आप समझ जाओ वायरिंग। और ये बीच वाली आईसी है, ये बीच वाली आईसी यहाँ पे है, सॉरी बीच नहीं है, ये फर्स्ट आईसी है, बीच ये है, बीच वाली आईसी ये है, ये फर्स्ट वाली आईसी है और ये बेस वाली आईसी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके नीचे में है, ये नहीं है, इसके नीचे में बेस वाली आईसी है। तो इसे आप देख लो, ये वायरिंग कैसे कैसे कहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़े। दोस्तों ये भी देख लो, यहाँ टाइम क्या चीज़ का जंपर दिया हुआ है, ये कोई चीज़ का जंपर है, तो आप भी नोटिस कर लो, अगर आपके यहाँ भी अगर ऐसा किट होगा, सेम होगा, तो आप इसको आप भी जंपर दे देना यार, क्योंकि क्या चीज़ का जंपर है मुझे क्लियर नहीं है। ये नेगेटिव में से उठाया है फिलहाल मेरे ख्याल से, शायद मे बी, और ये यहाँ ला के दे दिया है, ठीक है। और अच्छा अच्छा अच्छा, ये पावर का है, ठीक है। ये लाइट का सामने वाला उसका जंपर दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव दिया होगा, नेगेटिव तो यहाँ से है, हाँ ये पॉजिटिव दिया है, कहीं से खोज करके जहाँ पावर कम हो एलईडी के हिसाब से। तो दोस्तों जी आप इसे समझ गए होंगे किस किस तरह से इसे वायरिंग करना है। तो मैंने लगभग के मैंने सारे ही वायर का मतलब बता दिया कि कौन सा वायर कहाँ पे जॉइंट होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, होपली कि आपको ये पसंद आएगा ही आएगा, और शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो समय से लाते रहता हूँ, और ख़ासतौर आपकी डिमांड पे भी मैं लाता रहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो था, ये खास बहुत सारे लोगों ने मैं डिमांड किया कि मतलब किस तरह से वायरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को वायरिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो बेस्ट अगर बताओगे तो कोई भी चीज़ में अगर आप अच्छे से समझाओगे तो वीडियो लंबी जाएगी जाएगी। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी जाने की वजह से हो सकता है बहुत लोग बीच में इस वीडियोस को छोड़ दिए हों नहीं देखना। लेकिन यार देखो, जिसको ज़रूरी है इसे अपना होम थिएटर को सही करना है, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा, और जिसे मतलब नहीं है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वो सामने से हट जाएगा थोड़ा सा प्ले करके। तो यार ये वीडियो सिर्फ खास लोगों के लिए है, जिनको इनको प्रॉब्लम हो रही थी वायरिंग करने के लिए, ये उनके लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, यानी कि जो भी आपको डिमांड रहे, कुछ आप वीडियोस आपको अगर कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता देना, मैं उसी के बारे में आपको वीडियोस बना दूंगा। चलते हैं दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ में। सो बाय बाय।